तो स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से टेक फॉर कोड स्पेस चैनल के अंदर। दोस्तों, अगर आप एक कंप्यूटर यूजर हो तो भाई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये एप्लीकेशन आपको जरूर पता होना चाहिए। जी हाँ, इस एप्लीकेशन की मदद से हम लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, एग्रीमेंट बना सकते हैं, एग्जाम शीट बना सकते हैं, रिज्यूम्स या सीवी बना सकते हैं, लेटर्स बना सकते हैं, बनी हुई फाइल को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रिंट कैसे निकलवा सकते हैं, और भी बहुत सी चीजें हम कर सकते हैं। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसका नॉलेज जरूर होना चाहिए। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बिगिनर टू एडवांस सीरीज, और इस सीरीज के अंदर हम लोग इन सब चीजों को देखने वाले हैं। सो अगर आपको डॉक्यूमेंट बनाते समय क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, सब कुछ इस कोर्स के अंदर हमने बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन किया है, और इस कोर्स के अंदर आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये कोर्स सभी के लिए, मतलब अगर आप एक कंप्यूटर स्टूडेंट हो तो भी ये आपके लिए, अगर आप एक टीचर हो तो भी ये आपके लिए, क्योंकि टीचर को अक्सर स्कूल पर एग्जाम शीट्स वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह बनाने पड़ते हैं। और हाँ, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि आपको एग्रीमेंट बनाना होता है या फिर लेटर्स बनाना होता है, कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें आपको एक जगह पर मिलती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। और ये कोर्स जो है ना, टेक फॉर कोड स्पेस लॉन्च करने वाला है। सो अगर मैं आप लोगों को अपने फर्स्ट इंट्रोडक्शन के वीडियो के बारे में बताता चलूँ, तो सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ होम, इंसर्ट टैब के अंदर और एमएस वर्ड का इंटरफेस कैसे दिखता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होते हैं, होम एंड इंसर्ट टैब के अंदर मैंने सिर्फ ये चीज़ें देखी हैं। सो अगर आपने पहले से एमएस वर्ड के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं या आपको आइडिया है कि हाउ टू यूज़ इट, सो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मैं जल्दी से आपके लिए एडवांस टॉपिक्स के ऊपर मुश्तमिल वीडियोस ले आने वाला हूँ, और उसके अंदर मैं आपको एडवांस टॉपिक्स, एडवांस चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये इंट्रोडक्शन वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करना नहीं आता और उसके अंदर क्या क्या टैब्स वगैरह होते हैं, उन सब चीज़ों को उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए। सो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सो बेसिकली यहाँ पे जो काम वगैरह किया, अगर आप जो अपने नए वर्जन को इंस्टॉल करते हैं, सो यहाँ पे आपको बिल्कुल एम्प्टी मिलता है। मैंने यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बनाए हैं, उनके ऊपर काम किया है, और यहाँ पे इस तरह आपको डिज़ाइन वगैरह, लेआउट वगैरह शो होता है। सो हम लोग यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे हमें एमएस वर्ड खोलने के बाद हमें इस तरह का इंटरफेस शो होता है। जो सबसे पहले जो टैब खुलता है वो होम टैब होता है, और आप यहाँ पे ये चीज़ों को समझे, ये चीज़ें सारे अलग चीज़ें हैं, और यहाँ पे ये सेक्शन वगैरह दिया हुआ है, ये सारा अलग चीज़ है। और यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। सो हम स्टेप बाय स्टेप करके एक एक चीज़ को समझेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने हमें टैब दिया हुआ है, हम डायरेक्टली अपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। सो यहाँ पे हमें डायरेक्ट होम का टैब शो के अंदर हमें एंटर करवा देते हैं। सो अगर आप यहाँ पे जाएँ, आप अपने फाइल वगैरह के, फाइल का सेक्शन होता है, यहाँ पे आप किसी भी अपने ब्राउज़र के अंदर कोई सा भी फाइल वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह जो आपने बनाया हो, जो आपने डिज़ाइन किया हो, या आपने कोई लेआउट वगैरह बनाया हो जो मॉडर्न तरीके से हो, आप उसको ओपन कर सकते हैं। या आप किसी स्कूल के डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन वगैरह, आप उसको अपने एमएस वर्ड के अंदर ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे फंक्शंस वगैरह दिए हुए हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। और आप प्रिंट करवा सकते हैं, आप किसी के साथ शेयर करवा सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे इन्होंने अकाउंट का जो एमएस वर्ड के अंदर इन्होंने कहा है, और फीडबैक वगैरह, ये सारे एमएस वर्ड की चीज़ें हैं। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग से सीखना, लेसन करना सीखते हैं। सो यहाँ पे ये फेस्ट है। आप लोगों को एक चीज़ पता है कि कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, कंट्रोल सी का मीन्स कॉपी और कंट्रोल वी का मीन्स पेस्ट। सो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको कंट्रोल वी दबाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखें, ये शॉर्टकट वगैरह यहाँ पे शो करें। तो यहाँ पे फॉर्मेट, प्रिंटर या बात की चीज़ें, हम इसको बाद में पढ़ेंगे। और यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह, बोल्ड, डिज़ाइंस वगैरह, ये आपका कौन सा आपको फॉन्ट साइज़ करना है, कौन सा फॉन्ट स्टाइल वगैरह करना है, सेलेक्ट करना है। सो यहाँ पे हम लोग जल्दी से एक टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने चैनल का नाम लिखा है। सो अभी हम लोग यहाँ पे इसके अंदर, ये दरअसल बोल्ड है, और यहाँ पे हम इसके फॉन्ट साइज़ को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और यहाँ पे ये हम फॉन्ट स्टाइल दे सकते हैं। हम अभी इसको एक एक करके समझने वाले हैं। सो आप भी ध्यान से समझिएगा। यहाँ से हम इसके फॉन्ट साइज़ को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ये देखो, हमने इसका फॉन्ट स्टाइल कर दिया, और हम इसके बैकग्राउंड को कलर दे सकते हैं कि किस तरह से हमें कौन सा कलर देना है। और यहाँ पे हम इसके
जो टैक्स इफेक्ट वगैरह है, हम इसके बॉर्डर वगैरह को किस तरह से हमें टैक्स का डिज़ाइन देना है, इसके यहाँ पे शेडोज़ वगैरह आते हैं। अभी एक मिनट, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे गए, अभी हमने ये शेडो सेलेक्ट किया, ये देखें इसके नीचे देखो, ये जो नहीं है यहाँ पे देखो शेडो आ रहा है इसके अंदर। हम यहाँ पे शेडोज़ वगैरह दे सकते हैं, आउटलाइन वगैरह दे सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो तब भी आप हमारे साथ इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हम आपको 4 गाइडेंस के साथ, आपको इजीली स्टेप के साथ हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे आउटलाइन वगैरह हम दे सकते हैं, शेडोज़ वगैरह दे सकते हैं। सो आप मेरे बातों पे ऊपर यकीन मत करना, आप खुद भी इन सब चीज़ों को ट्राई करें। ओके, सो शेडोज़, रिफ्लेक्शन, ग्लो, और यहाँ पे ये बैकग्राउंड कलर हो, और यहाँ पे हम इसके पेज के टेक्स्ट को डिफाइन कर सकते हैं कि ये टेक्स्ट स्टार्टिंग में होना चाहिए या एंड में या बीच में, सेंटर में। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से नंबर्स वगैरह, बूलियंस वगैरह दे सकते हैं, नंबर्स नहीं सॉरी, बूलियंस वगैरह यहाँ पे दे सकते हैं। कौन कौन सा हमें देखो, ये देखो अलग अलग से चेंज हो रहे हैं। डिफाइंस न्यू बुलेट, आप यहाँ से आप नया बुलेट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसको नंबर्स वगैरह दे सकते हैं, रोमन्स वगैरह कौन सा आपको अच्छा लगता है। ये देखिए नंबर दिया है। सो इसी तरह से हम लोग जितने टेक्स्ट वगैरह ऐड करते जाएंगे उस तरह से नंबर आते जाएंगे। सो यहाँ पे हम जिस तरह के न्यूमेरिक वगैरह टाइप नहीं होते हैं उस तरह के हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, और यहाँ पे इसको हम बाद में पढ़ समझेंगे। और यहाँ पे लाइन स्पेस, ये जो है ना, जैसे कि एक पैराग्राफ होता है उसके अंदर मल्टीपल लाइन होते हैं। सो हम उन लाइन के बीच में हम कितना स्पेस देना चाहते हैं, मार्जिन देना चाहते हैं। जैसे कि समझाने के लिए अभी मैं एक और लाइन ऐड करता हूँ, Ctrl+C और Ctrl+V दबा के, ये देखें अभी मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं अपने लाइन स्पेस को देखें, ये मैंने 3 कर दिया। ये आप देख रहे हैं बीच में कितना गैप आ रहा है। अगर मैं इसको 1 पे करूँ, देखो ये बिल्कुल एक साथ हो गए। फिर से मैं इसको अगर ज़्यादा करूँ 2.5, देखिए बीच में इतना गैप आ रहा है। ये लाइन या पैराग्राफ के गैप को ये हम इससे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम अपने टेक्स्ट के कलर को और बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं, जिस तरह का कलर हमें अच्छा लगे हम अपने चॉइस के मुताबिक सेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे टेक्स्ट वगैरह दिए हुए हैं कि कौन सा स्टाइल वगैरह, ये वही सेम चीज़ है मगर इन्होंने अलग से दिया हुआ है। ये बहुत ही काम की चीज़ है, हम इसको अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर क्लियर करेंगे। सो यहाँ पे हमारा इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ समझेंगे कि होम के टैब के अंदर क्या क्या होते हैं और इंसर्ट के टैब के अंदर क्या क्या चीज़ें होते हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर हम अगले वीडियोस के अंदर, अगले सेशन के अंदर हम प्रैक्टिस वगैरह करेंगे और उसके अंदर सही से क्लियरली समझेंगे। सो यहाँ पे हम लोग आ गए इंसर्ट के टैब के अंदर। ये होम का टैब हो गया, इंसर्ट का टैब हो गया, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मैगजीन्स, रिव्यू, ये बहुत सारे टैब्स वगैरह हैं। सो यहाँ पे हम लोग इंसर्ट के टैब के अंदर आ गए। सो यहाँ पे इन्होंने ये जो कवर पेज हो गया, आप अपने पेज को कवर दे सकते हैं, इसको भी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे। और यहाँ पे आप ब्लैंक पेज वगैरह एक और ले सकते हैं। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ, देखिए एक और हमारा पेज आ जाएगा, ये हमारा पेज आ जाएगा। सही है, हमने इसको डिलीट कर दिया। और यहाँ पे हम 1-2 पेजों के दरमियान ब्रेक दे सकते हैं, और यहाँ पे हम अपने टेबल वगैरह सेलेक्ट करते हैं कि हमें कितना टेबल चाहिए। आपने अक्सर देखे होंगे कि स्कूल शीट वगैरह के अंदर, और अगर हम टेबल के कॉलम्स को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये टैब ओपन होता है। सो अभी हम लोग इसको हटा देते हैं, वापस चलते हैं इंसर्ट टैब की तरफ। तो यहाँ पे हम अपने टेबल के कॉलम्स वगैरह जितना हमारे नीड के मुताबिक होगा हम उतना ले सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग अपने पीसी से पिक्चर्स वगैरह ले आ सकते हैं। सही है, हम यहाँ पे अपने पीसी से प्रोजेक्ट वगैरह, पिक्चर वगैरह इंपोर्ट करवा सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर्स वगैरह जो ब्राउज़र के अंदर हम वो ले सकते हैं। हम यहाँ पे शेप्स वगैरह दे सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे शेप्स वगैरह दिए हुए हैं, जैसे कि हम लोग ये शेप्स लेते हैं, हम इन शेप्स के अंदर अलग अलग डिज़ाइन वगैरह कर सकते हैं। सो अभी फ़िलहाल नहीं करते हैं इसको, नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तो आइकन्स वगैरह, अभी इस टॉपिक के अंदर हमारा मेन मकसद ये है कि हम आपको समझाने वाले हैं कि होम के टैब के अंदर क्या क्या चीज़ें होते हैं और इंसर्ट के टैब के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या फंक्शंस वगैरह इन्होंने दिए हुए हैं, हम क्या क्या लगा सकते हैं, क्या क्या ऐड कर सकते हैं, क्या क्या इंपोर्ट वगैरह करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम पिक्चर लगा सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर लगा सकते हैं, शेप लगा सकते हैं, आइकन्स वगैरह इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं, 3D मॉडल्स वगैरह जो बहुत ही काम के हैं हम ये लगा सकते हैं। और स्मार्ट आर्ट, ये ज़रा एडवांस फंक्शन के ऊपर हम इसको भी समझेंगे। और यहाँ पे डायरेक्टली आप अपने डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। तो और एक और गेट ऐड इन से, ये इसके बारे में मुझे कुछ सही से नहीं पता है। और यहाँ पे इन्होंने विकीपीडिया का ऑप्शन दिया हुआ है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत ही काम की चीज़ है। और ऑनलाइन वीडियो वगैरह हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करवा सकते हैं किसी भी ब्राउज़र के अंदर से। और लिंक हो गया, बुकमार्क वगैरह,
आप अभी सिर्फ समझें, अब देखें क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप भी अपने वर्ड के फाइल को खोलें और उसके अंदर देखें क्या क्या चीज़ें उन्होंने दिए हुए हैं। बिल्ले मसला नहीं है, आपको अगर कुछ समझ में ना आए आप सिर्फ उनको देखें और गौर करें कि क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं। सो यहाँ पे कमेंट वगैरह आपने अक्सर देखा होगा, टिकटॉक वगैरह बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे तो अक्सर आप लोग कमेंट करते रहते हैं। सो यही चीज़ है, यही सिंपल चीज़ है। और ये हेडर और फुटर, और ये हेडर जो है ना, जो वेबसाइट के जो मेन जो लेआउट होते हैं, जैसे कि होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट वगैरह, जो पेज के अंदर जो नहीं मेन सेक्शन होते हैं ऊपर, जिसके ऊपर हम क्लिक करते हैं अलग अलग पेजेस के अंदर जाते हैं। ये इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों को ये वीडियो के सामने आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि किस तरह से मेन्यू कार्ड वगैरह होते हैं, जहाँ पे हम लोग अलग अलग जो नहीं पेजेस के अंदर जा सकते हैं। सो बेसिकली इसी को हम लोग हेडर कहते हैं। और ये फुटर का मतलब ये है बेसिकली जो सबसे एंड वाला, जैसे कि वेबसाइट वगैरह नहीं होती जिसके बिल्कुल एंड पर आप देखें वहाँ पे उन्होंने अपने जीमेल्स वगैरह, व्हाट्सअप के लिंक वगैरह दिए हुए हैं, वो दरअसल फुटर होता है। और जो टॉप में होता है जो मेन्यू कार्ड वगैरह, होम, अबाउट वगैरह, जहाँ पे अलग अलग पेजेस के लिंक वगैरह लगे होते हैं, उसको हम हेडर कहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। सो मैं बेसिकली अगर मैं आपको अपना एक मशवरा दूँ एज अ फ्रेंड, सो आप लोग सिर्फ अपने MS वर्ड के अंदर सिर्फ प्रोजेक्ट वगैरह बनाएं और बहुत सारे ऐसे शीट्स वगैरह, ऐसे जो नए नए चीज़ें हैं, उन सब प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप लोग ध्यान दें। क्योंकि मैं भी अपने इस कोर्स के अंदर सिर्फ प्रोजेक्ट वगैरह करवाने वाला हूँ। ज़्यादातर मैं उस चीज़ के ऊपर टॉपिक देने वाला हूँ जो काम की चीज़ हो, और ना कि उन चीज़ों के ऊपर कि ये सब क्या चीज़ें क्या होती हैं और MS वर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें, क्योंकि ये सब चीज़ें काम की नहीं है। जो काम की चीज़ें हम डायरेक्ट उसकी तरफ चलते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। सही है, हम यहाँ पे अपने इस MS वर्ड कोर्स के अंदर प्रोजेक्ट वगैरह, डिज़ाइन वगैरह बनाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह इस तरह की चीज़ें बनाएंगे, ना कि हम दूसरे यूट्यूबर्स की तरह इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे कि चार्ट क्या होता है, स्क्रीनशॉट वगैरह कैसे लेते हैं, बुक मार्क वगैरह, क्योंकि हम डीप के अंदर नहीं जाएंगे। हम डायरेक्टली इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसके अंदर छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाकर और इसको ईजीली कवर कर लेंगे। सो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं MS वर्ड के इस कोर्स के अंदर, क्योंकि हमारा जो अगला वीडियो आने वाला है वो बहुत ही एडवांस लेवल के ऊपर और बहुत ही हायर वीडियो के अंदर आने वाला है, क्योंकि हम उसके अंदर एक दो डिज़ाइन वगैरह बनाने वाले हैं और उसके अंदर बहुत ही फंक्शनल चीज़ें वगैरह करने वाले हैं। सो आप लोग भी अगले नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिए। सो फॉलो कीजिए टेक फॉर कोड स्पेस। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।